आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 138 अध्याय उसकी एक ऐसा पढ़ेंगे। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवता के सामने भी मैं तेरा धन्यवाद का भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई कारण मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन से मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आज के कलाम से पिता हर एक से बात कर। आज का वचन हर एक के जन सौगुना फलाए प्रभु जी, आपके बेटा बेटी फलवंत और आशीष कारण बने प्रभु जी। मेरे पिता दाऊद के तक मैं तेरा धन्यवाद देता रहूँगा पूरे मन से। आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, आज से आपकी दुहाई देने वाले, आपसे प्रार्थना विनती करने वाले बने। आज से तेरे वचनों पे तेरे मार्ग पे चले, आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। हमेशा आपको खोजने वाले बने, आपके मार्ग पे वचनों पर चलने वाले बने, आशीष करने बने। सोने दे मेरे ईश्वर, सबको तेरा आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहते हैं कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई कारण मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन से मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर हियाव बंधाया है। यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा कहता कि मैं खुदावन का धन्यवाद देता रहूँगा पूरे मन से, और देवताओं के सामने भी उसका धन्यवाद देता रहूँगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर, उसको मैं दंडवत करूँगा, उसकी करुणा उसकी सच्चाई से उसके नाम का मैं धन्यवाद करता रहूँगा। तो मेरे अजीजों, दाऊद राजा के समान आप पर मुझे भी धन्यवाद देने की आवश्यकता है, उसका भजन उसकी स्तुति करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जितना उसका भजन गाएंगे, जितने उसकी धन्यवाद देंगे, उतना परमेश्वर हमें उठाएगा, उतना हमें आशीषित करेगा। क्योंकि दाऊद राजा जितना परमेश्वर पुकारता था, उतना उसको आत्मीय रीति से और बढ़ाता था और हर काम सफल था और आशीषित करता था। इसलिए आप पर मुझे भी आशीष पाना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है और अपने जीवन में एक अच्छी आशीष पाना है, तो परमेश्वर का नाम का धन्यवाद है। वो खुदा आपको उठाएगा, ब्लेस और आशीषित करेगा। क्योंकि यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, यहोवा की महिमा बड़ी है। यदि जो लोग उसको जानेंगे वो सभी परमेश्वर की महिमा करेंगे। ऐसा समय परमेश्वर हर एक को देगा। इसलिए यहाँ पर मुझे भी उसका धन्यवाद देना है, क्योंकि यदि वो महान है तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तो मेरे क्रोधित शत्रु के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा। दाऊद राजा कहता, मेरे अजीजों, चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। मेरे अजीजों, जब हम संकट में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, निराश होते हैं, उसी समय परमेश्वर हमें जिलाता है और हमें उठाकर खड़ा करता है, क्योंकि वह हमारा रखवाला, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आप और मुझे जीवंत देने वाला वो परमेश्वर है। जब हम मुसीबत में संकट में होते हैं, उसी समय खुदावन को पुकारे, वो आप और मुझे छुड़ाएगा और हमें जीवंत करेगा, और हमें हर कामों के ऊपर परमेश्वर जीवंत करेगा, शैतान की शक्ति पर हमें जीवंत करेगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा। और हमारा शत्रु होंगे जो हमारे पर हमला करते हैं, उन शत्रुओं से परमेश्वर भी आप और मेरी ओर से लड़ेगा और उनको लताड़ेगा, उनको हराएगा परमेश्वर, क्योंकि वो शैतान हारा हुआ है, वो हारा हुआ रहेगा। और उसकी पूंछ हिलते, उस पूंछ को भी परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करेगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। दाहिने हाथ से हमारा उद्धार करेगा मेरे जी, क्योंकि उद्धार करने के लिए हमारा परमेश्वर आया है और वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जो हम परमेश्वर से मांगेंगे वो हमें पूरा परमेश्वर देगा। हमें परमेश्वर आशीष और ब्लेसिंग देगा, क्योंकि हम उससे प्रार्थना से निवेदन करेंगे तो परमेश्वर एक दिन हमें वो परमेश्वर हमें आशीष और बरकत से भरपूर करेगा और हमें शत्रु से जीवंत करेगा, हमें मुसीबतों से छुड़ाएगा, संकटों से छुड़ाएगा, दुखों से छुड़ाएगा, समय से छुड़ाएगा और हमें आज़ाद करके अपने राज्य की वारिस बनाएगा। इसलिए आप पर मुझे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन धन्यवाद का भजन गाए, धन्यवाद की स्तुति प्रशंसा करे, उसके नाम का बड़ाई करे, देवताओं के सामने भी उसकी बड़ाई करे, लोगों के सामने उसकी बड़ाई करे। परमेश्वर आपको आशीष और ब्लेसिंग देगा, क्योंकि हम जितना परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, जितना उसको पुकारेंगे, उतना हमें उठाकर खड़ा कर अपने राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। और आगे कहता है, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तो अपने हाथ के कार्यों से त्याग ना दे। वो कहता है कि हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, इसलिए मुझे त्याग ना दे। कितनी अच्छी प्रार्थना दाऊद राजा की मेरे जीजो की, मुझे त्याग ना दे। यदि हमारे जीवन में कुछ समस्या, कुछ तकलीफ है मेरे जीजो, तो आप भी कहें कि परमेश्वर यहोवा मुझे त्याग ना दे, लेकिन मुझे संभाल,
क्योंकि तेरी करुणा सदा की है। तू दया करने वाला, रहम करने वाला, बरकत देने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर, इसलिए मुझ पर भी दया कर, रहम कर, मुझे उठाकर खड़ा कर, क्योंकि मैं तेरा धन्यवाद देता रहूँगा हमेशा के लिए। उस खुदावन से प्रार्थना निवेदन कर, क्योंकि वो खुदा करुणा करने वाला, दया करने वाला, रहम करने वाला, उठाने वाला, खड़ा करने वाला, जीवंत देने वाला परमेश्वर है। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है जिसको बस उससे प्रार्थना से विनती करने की आवश्यकता है। जब जब हम पुकार तब हमारी सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए घबराए ना, से प्रार्थना करे, स्तुति आराधना करे खुदावन का। धन्यवाद दे, खुदा आपको छुड़ाएगा। क्योंकि जब जब दाऊद राजा मुसीबत में जाता था, जब जब संकट में होता, तब वो पुकारता था, यहोवा से जीवंत करता, आप और मुझे भी जीवंत करेगा। उस खुदावन से प्रार्थना निवेदन को, स्तुति गीत का भजन गाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन आपके कलाम से पिता हमारे से बातें क्या प्रभु जी, तेरी करुणा सदा की। मेरे पिता परमेश्वर, आपके बेटा बेटी कभी त्याग ना दे प्रभु जी। आप उनका दाहिने हाथ पकड़ के चला, सीखा, समझा मेरे पिता, उनका उद्धार कर प्रभु जी। आज से तेरे वचन पर चले, तेरे मार्ग पर चले, तेरे पवित्रताएं में चले। आज से पिता तेरी स्तुति भजन और पिता परमेश्वर तेरी महिमा करने वाले बने। आपके बेटा बेटा आपके वचनों पर, आपके मार्ग पर चले, हमेशा तेरे डर, तेरे भय में चले। ऐसा तो हरि को इस्तेमाल कर मेरे पिता, क्योंकि जिंदा जलाली आसमानी खुदा आप मेरे पिता, आप हरि को बनाइए, उठाइए, खड़ा कीजिए पिता। फिर से उनको संकट से छुड़ाए पिता, बीमारी से छुड़ाए, महामारी छुड़ाए प्रभु जी। हमेशा तेरे मार्ग पे चले, हमेशा तेरी स्तुति आराधना करे, हमेशा तेरे डर भय में चले। आपके राज्य के बारे में सुन दे मेरे ईश्वर, क्योंकि जिंदा जलाली आसमानी खुदा आप यीशु मसीह तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी मेरे पिता। सब खुदा आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर जी, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बदनाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और सबको फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते हैं, सबको फिर से जय मसीह की।